फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने का मतलब यही है कि आपने पैसों के लिए काम करना छोड़ दिया है। नाउ द क्वेश्चन इज कितना पैसा चाहिए। जनरली आपकी सालाना खर्चे की 30 गुना पैसा चाहिए, बट एक्चुअली ये अमाउंट आपको डिसाइड करना है, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम एक फीलिंग्स है, ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी। किसी के लिए ये 10 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए ये 100 करोड़ भी हो सकता है, बेस्ड ऑन देयर लाइफस्टाइल एंड स्टेटस एट दैट मोमेंट। अगर आप एक 21 से 25 के नौजवान हो तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 ईयर्स चाहिए टू बी फाइनेंशियली फ्री इन जनरल। और हाँ, मैंने यहाँ एज्यूम किया है कि आप एक वर्किंग वुमेन से ही शादी करोगे, तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा जैसे ही आप कमाने शुरू करोगे। नंबर 1, किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने के टाइम में आप इमोशन को साइड में रखोगे। नंबर 2, आप एक बजट क्रिएट करोगे और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो भी करोगे। नंबर 3, आप पैसे को कंसिस्टेंटली ग्रो करोगे। एक एक करके तीनों रूल्स को समझते हैं विथ एग्जाम्पल्स। लेट्स बिगिन। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और गंवाना बहुत आसान। मुश्किल क्यों, पहले डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंडियन यूथ शुरुआती जिंदगी के 15 साल अपने घर वालों की मोटिवेशनल स्पीच, बस ये एग्जाम पास हो जा फिर तो लाइफ सेट है, सुनते सुनते ग्रेजुएशन क्लियर करता है। फिर शुरू होती है जॉब की तैयारी, और जैसे ही लाखों की भीड़ रोनते हुए कोई नौकरी लगी तो ऑटोमेटिक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है आपके अंदर। सोशल मीडिया से मिले एस्पिरेशंस के साथ साथ अब आपके जेब में पैसा भी है। इस आग में घी का काम करता है नो कॉस्ट EMI एंड बाय नाउ और पे लेटर जैसे स्कीम्स। जो सब कर रहे हैं वही आप भी करोगे तो आपको भी वही मिलेगा जो सबको मिलता है। इस कन्वेंशनल लाइफ साइकिल को तोड़ना ही सबसे पहला कदम है टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। एम है इनकम को एटलीस्ट 12% CAGR से बढ़ाना। कैसे होगा? वेल, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जो भी आपके जॉब से रिलेटेड स्किल्स है उसको सीखो, और जब भी मौका मिले तो जॉब चेंज करो। ऐसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। साइड हसल शुरू करो वीकेंड्स के लिए। इंटरनेट रेवोल्यूशन के बाद अभी हम लोगों के पास और भी इनकम के रास्ते खुल गए हैं। प्रॉपर स्किल और सही प्लेटफॉर्म के मदद से आज के डेट में आप सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करके भी एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो विथ अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी एंड ऑलमोस्ट ज़ीरो रिप्रोडक्शन कॉस्ट। बाय द एज ऑफ 30 to 35 आपके पास एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए होने ही चाहिए। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही की थी कि एक कंपनी में बहुत दिनों तक रह गया था। क्या करूं, अच्छे कॉलीग्स मिले, उसके ऊपर शानदार बॉस मिला था, तो सब मिलके भोग विलास में डूब गए। एज ए रिजल्ट मेरा इनकम बहुत दिनों तक कुछ खास बढ़ा नहीं एज कम्पेयर टू माई फ्रेंड्स जो विद इन 2 ईयर्स कंपनी को छोड़ के दूसरा कंपनी ज्वाइन किए थे बेटर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके। भावनाओं को अपनी गाड़ में डाल लेना है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा दोस्त। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देख रहे हो, या तो वो खुद और नहीं तो उसके जनरेशन में किसी ने तो जीत और मेहनत की होगी और एक लमसम अमाउंट को जुगाड़ किया होगा, फिर रिस्क भी लिया होगा टू ग्रो द मनी, तब जाके आज इस मुकाम पे पहुंच पाया है। अगर आप अपनी जनरेशन के वो पहले व्यक्ति हो जिसने जिम्मा लिया है फ्यूचर को बदलने का, तो दोस्त कैसे भी जिंदगी के पहले 10-15 साल में आपका एक ही फोकस रहना चाहिए, दैट इज टू बिल्ड अ कॉर्पस। एक बार पैसा हाथ में आ गया तो मनी लेवरेज को यूज करके और प्रोफेशनल हेल्प लेके बहुत आसानी से इनकम को ग्रो किया जा सकता है। देखो दोस्त, ऐसा पॉसिबल है कि आपकी स्टार्टिंग मंथली सैलरी ही आपके पापा की ईयरली CTC के बराबर हो। मुझे पता है ऐसे बहुत सारी शौक हैं आपके अंदर जो आपके मम्मी पापा पूरा नहीं कर पाए होंगे, लेकिन वो ख्वाहिशें पूरा करने के चक्कर में अगर आप डेट ट्रैप में फंस गए तो यार जिंदगी रैट रेस में गुजर जाएगी। आप हैरान हो जाओगे सुन के, बैंक में पैसा नहीं बच रहे हैं, इतना लोन डिसबर्स हो रहा है। मंथ एंड में पैसा कहाँ गया सोच के सर खुजलाने से अच्छा है पैसा कहाँ खर्च करना है ये मंथ के पहले ही डिसाइड कर लेना। याद रखना, बैंक हमेशा चाहता है कि आप लोन लेते रहें और फिर चुकाते रहें, which is against the rule of compounding।
इसीलिए बजटिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेविंग मनी। शौक जरूर पूरा करो, बट सैलरी का 30% से ज्यादा खर्चा मत करो, वो भी तभी जब आपके पापा भी एक अर्निंग मेंबर है फैमिली के। कोशिश करो कार्ड के बदले कैश में खरीदने का, फिर आपको एहसास होगा पैसा जाने का। हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही खरीदो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई है, पर बहुत दिनों तक यूज़ भी करोगे तो आपका कॉस्ट पर यूज़ बहुत कम हो जाता है। गो फॉर ईयरली प्लान्स इन मोबाइल एंड DTH ब्रॉडबैंड रिचार्जेस। खाना लॉन्ड्री तभी आउटसोर्स करो जब आप उससे बचाए गए समय का इस्तेमाल करके खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, ना कि वेब सीरीज देख के गवा रहे हो। मनी के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होता है बाय योर माइंडसेट, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय आपका फ्रेंड सर्कल। सैटरडे को आ जा, तेरा भाई पार्टी देगा। संडे को क्या कर रहा है, चल मॉल होके आते हैं। पैसे के मामले में दोस्त स्वार्थी बनना पड़ेगा और ना कहना पड़ेगा। टाइम इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट, जिसको आप वहीं पे इन्वेस्ट करोगे जहां आपका फायदा है। हाँ, इमरजेंसी आ गया तो जरूर हेल्प करना है फ्रेंड्स की, अदरवाइज से नो टू वेस्टिंग टाइम एंड मनी। चारों तरफ थोड़ा ऑब्जर्व करो, आपको पैसा ही पैसा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, नौकरी के दौरान अगर आप कभी रहोगे, वहाँ रेंट पर बेड के हिसाब से होता है। अगर 50 बेड है और 6000 रेंट है तो ऑलमोस्ट 3 लाख इनकम है पर मंथ। अगर आपने बाहर खाना खाया तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक पॉपुलर रेस्टोरेंट से मंथली 2-3 लाख आराम से आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए शटल यूज किया तो उसमें भी कमाई है 20 से 30 हजार पर व्हीकल। और गाड़ी की EMI अगर खत्म हो चुकी है तो जिंगा लाला। शॉपिंग मॉल्स में गए होगे तो पॉपुलर ब्रांड्स को शॉप रेंट पे डाल के लाखों की कमाई है। शायद ही आप ये सब बिजनेस के ओनर को कभी देखा होगा। बेसिकली आप मार्केट के किसी प्रॉब्लम को पकड़ोगे और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे। दिस इज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में ओनर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाता है, मतलब वो फ्री है टू डू एनीथिंग ही वांट्स विदाउट वरिंग अबाउट हिज इनकम। कैश फ्लो क्वाड्रेंट याद होगा आपको, या तो बिजनेस ओनर नहीं तो इन्वेस्टर के लिए ही पॉसिबल है टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। नौकरी करके भी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो बाय इन्वेस्टिंग, बट उसके लिए बहुत हाई पेइंग जॉब चाहिए, नहीं तो कब्र में जाने का समय आ जाएगा बाय द टाइम यू एक्चुअली अचीव। यार, इंडिया में नौकरी के लिए जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, जॉब मांगने से ज्यादा देने वाले की जरूरत है। उस हिसाब से भी एंटरप्रेन्योरशिप से ही इंडिया को फायदा हो सकता है। हाँ, अगर बिजनेस वाला आइडिया आपको पसंद नहीं आया तो इन्वेस्टमेंट से भी आदमी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, जिसके लिए अगेन एक्सपर्ट एडवाइस तो चाहिए होगा। याद रखना, पहले करोड़ कमाने में जान निकल जाएगी, बट अगला करोड़ के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने का जिगरा और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए। बस लाइफ सेट है। मुझे पता है कुछ लाइफ फैक्टर्स को मैंने कंसीडर नहीं किया है, लाइक यू एंड योर फैमिली का हेल्थ कंडीशन, मार्केट के उतार चढ़ाव, आपकी और आपकी वाइफ की एम्बिशंस। सच पूछिए तो आज से 5 साल बाद क्या होगा यही कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, गरीब घर में जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था, बट गरीब ही रह गए जिंदगी भर तो उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर योर टाइम।